Welcome everyone to the second video of our low level design series. In previous video we have talked about low level design versus low level design versus high level design. The difference between the core difference between low level design versus high level design. I am hoping that you have watched this video and your concept has been cleared. Okay. Now let's move into the next video of ours, which is the current video, and in this video we are talking about object oriented programming concept. In this video we are talking about object oriented programming concepts. Oops, हम इस वीडियो में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स का आइडिया कैसे आया। उसके बाद हम देखेंगे क्लासेस, उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्ट्स क्या होती है। ये तीन चीज़ें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखने से पहले, बिफोर लर्निंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, बिफोर लर्निंग ओप्स, हमें ये पढ़ना होगा कि कौन सा अदर तरीका। तो उप्स क्या है? उप्स है प्रोग्रामिंग का एक तरीका, प्रोग्रामिंग पैराडाइम। ओके, सॉरी, प्रोग्रामिंग पैराडाइम मीन्स प्रोग्रामिंग करने का तरीका, ये वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम। उससे पहले भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग करने के तरीके थे पैराडाइम। उसमें से एक था प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग हम बोल सकते हैं। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो हम सी पढ़ते हैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, वो हमारा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का एक पार्ट था। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में ऐसा क्या था जो ओप्स लाना पड़ा हमारे डेवलपर्स को। तो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में जो सबसे जो हम बोल सकते हैं बुरी बात थी, या फिर प्रोसीजर प्रोग्रामिंग था क्या, हम पहले वो समझते हैं। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में जो सबसे खास बात था कि प्रोसीजर बेस्ड था। प्रोसीजर मीन्स फंक्शन। एक मान लीजिए हमारे पास 10,000 लाइन का कोड है, बहुत सारे फाइल्स हैं, उसमें हमें उसमें वो फंक्शंस पे बेस है, लाइक बहुत सारे फंक्शंस हैं और एक मेथड है। काफ़ी सारे फंक्शन हो सकता है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल भी कर रहा हो इंटरनली। तो ABC मान लीजिए एक फंक्शन है, उसको कॉल भी कर रहा हो। तो ऐसे कितने, मान लीजिए मेरे पास 100 फंक्शंस हैं, उसमें से कहीं पे एक एरर आया। ओके, नाउ वी गॉट एन एरर। अब मुझे एरर आया, तो मुझे एरर को ढूंढने के लिए जो एफर्ट लगाना पड़ेगा और जो मैं टाइम लगाना पड़ेगा, वो बहुत ही ज़्यादा होगा। डिबगिंग बहुत ही ज़्यादा होगा, डिबगिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद अंडरस्टैंडेबिलिटी उस प्रोग्राम की बहुत कम हो जाती थी। इसलिए इस प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से बचने के लिए, लाइक किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम ऐसे रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकते। तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम को ईजी वे में समझने, अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ईजी वे में इम्प्लीमेंट करने के लिए डेवलपर ने एक नया प्रोग्रामिंग पैराडाइम खोजा, जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं, ओप्स। तो इससे हमने समझा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का आइडिया कहाँ से आया, लाइक क्या दिक्कत है प्रीवियस प्रोग्रामिंग पैराडाइम में। बहुत सारे और वे भी होते हैं, बट खासकर ये दोनों के बीच ज़्यादा डिफरेंस होता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज ओप्स क्या है, इसने क्या इसको दूर कर दिया। तो ओप्स एक वे है प्रोग्रामिंग पैराडाइम, प्रोग्रामिंग लिखने का वे ऑफ प्रोग्रामिंग। ओके, अब इसमें क्या है कि हम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं एक आइडिया पे, एज एन आइडिया। उस आइडिया के बेस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लाइक एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम आया, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर मुझे बनाना, इसको एक आइडिया के बेस पे हम प्रोग्राम करते हैं। लाइक वो आइडिया क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे जब क्लास इन ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। लाइक हम बचपन में कभी कोई चीज़ याद करते हैं, तो लाइक हम न्यूमेरिक्स बना लेते हैं, लाइक समथिंग, जैसे हमने पीरियोडिक टेबल का न्यूमेरिक्स बनाया होगा, पीरियोडिक टेबल में शॉर्टकट्स थे याद करने के। तो वैसे ही हम ये क्यों याद करते हैं, क्योंकि रियल नहीं था, वो एक आइडिया था। तो सेम हम प्रोग्रामिंग में भी करते हैं कि आइडिया को, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक आइडिया का सहारा लेते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को ओप्स कहा जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। अब इसमें जो फीचर्स है वो हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में कितने पिलर्स होते हैं।
पिलर्स मतलब द फाउंडेशन। तो गूगल पर अगर आप सर्च कीजिएगा तो लाइक 4 पिलर आपको दिखेगा, 5 पिलर, 6 पिलर, कभी कभी तो 3 पिलर्स भी दिख जाएगा। तो आखिर कितने पिलर्स हैं आप एक बार सर्च करके देख लीजिएगा। तो अभी मान के मैं चलता हूँ 4 पिलर्स। ओके, 4 पिलर्स, उसमें से एक जो पिलर था वो है एब्स्ट्रैक्शन। हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट इसके बाद पढ़ेंगे, अभी मैं बस एक आइडिया दे रहा हूँ ओवरऑल। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन एक पिलर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, भी हम मान लेते हैं। अब एब्स्ट्रैक्शन है क्या? एब्स्ट्रैक्शन बना है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से। ओके, एब्स्ट्रैक्शन जो बना है वो बना है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से। ओके, अब एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? एक आइडिया, एन आइडिया, एन आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का मतलब होता है एन आइडिया। ओके, अब एन आइडिया का मतलब क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में एब्स्ट्रैक्शन जो कीवर्ड है हमारा, उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है, उसका मतलब क्या होता है? आइडिया। तो आइडिया से हमें क्या मतलब? एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, हमने ऑब्जेक्ट ओप्स के बारे में क्या पढ़ा था? एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा हमारा, उसको हम एन आइडिया के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और एब्स्ट्रैक्शन भी हमारा यही कहता है, एन आइडिया रिप्रेजेंट्स एन आइडिया। तो इसको पिलर ना मानते हुए ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का कोर मान लेते हैं। लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्शन, बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्शन। ओके, आपने कॉलेज में डेफिनेशन पढ़ा होगा डेटा हाइडिंग वगैरह और एब्स्ट्रैक्शन, वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी जो मैं समझ रहा हूँ समझ। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब एक आइडिया होता है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी उसी आइडिया बेस्ड है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम को एक आइडिया के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का प्रिंसिपल हो गया एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन को पिलर ना बोल के हम प्रिंसिपल बोल सकते हैं। ठीक, फिर जो बाकी 3 है हमारे पास, लाइक इनहेरिटेंस, उसके बाद हम पढ़ेंगे इनकैप्सुलेशन, उसके बाद जो अगला हम पढ़ेंगे वो है पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये तीनों जो हमारा हो गया, ये हो गया हमारा पिलर्स ऑफ ओप्स। और एब्स्ट्रैक्शन जो हमारा हो गया वो हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रिंसिपल मीन जिस पे वो बेस्ड है, और उस चीज़ को अचीव करने के लिए हमें 3 चीज़ का जो हेल्प लेना पड़ेगा वो है पिलर्स। ओके, अब हम फिर से देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिफरेंस। सपोज कर लीजिए मेरे पास एक इंग्लिश का सेंटेंस है, रामा किल्ड रावणा। तो इसमें क्या है? समवन डूइंग समथिंग। ये समवन डूइंग समथिंग, समवन डूइंग समथिंग। तो हिंदी में भी सेंटेंस है राम ने रावण को मारा, तो इसमें भी समवन डूइंग समथिंग। तो ये इंग्लिश का सेंटेंस है जो रियल वर्ल्ड में होता है। जबकि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, मान लीजिए प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेरे पास एक टीचर नाम का स्ट्रक्ट है, इनकी मुझे सैलरी बनानी है 50,000, हाइक देनी है मुझे 50,000। तो मैं क्या करूँगा? एक फंक्शन बनाऊंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा किस नाम से? इंक्रीज सैलरी। उसमें मैं लिखूंगा टीचर डॉट सैलरी प्लस इक्वल्स टू 50,000। ओके, अब इसमें देखिए ये मेरा फंक्शन जो है, फंक्शन फंक्शन इज डूइंग समथिंग ऑन टीचर। लाइक प्रोसीजर या फंक्शन जो है वो मेरा एक्शन कर रहा है किस पे? डेटा पे। जबकि जो रियल वर्ल्ड में हम लिखते हैं डेटा हमारा एक्शन करता है, बट यहाँ ठीक अपोजिट है रियल वर्ल्ड के। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में, इसी चीज़ को अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में लिखें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसके प्रोसीजर ओरिएंटेड को थोड़ा सा पीछे छोड़ के वो रियल वर्ल्ड के आइडिया पर रिप्रेजेंट करता है, रियल वर्ल्ड के आइडिया पर बेस्ड है एन आइडिया। अब वो आइडिया कहाँ से आएगा? हम सब कुछ को एक क्लास में बांटेंगे, उसके बाद उनका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, ये सब रियल वर्ल्ड बेस्ड आइडिया है। तो इससे प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ती है।
दैट्स वाई इट इज़ गुड फ्रॉम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ओप्स कॉन्सेप्ट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है क्लास, ऑब्जेक्ट, एंड उसके बाद जो हम पढ़ेंगे उसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के तीनों पिलर। इसमें हम कंस्ट्रक्टर, डीप कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, उसके बाद हम एक्सेस मॉडिफायर सब देखेंगे। उसके बाद हम 3 पिलर्स पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिजाइन प्रिंसिपल्स एंड उसका डिजाइन पैटर्न्स। थैंक यू सो मच गाइज।